वेलकम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बुक कोड है ICT 1431 का, इसके उर्दू में सोल्ड गेस्ट पेपर बताऊंगा। सोल्यूशन होगा बेकायदा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह, उसमें से पेपर आएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न बताता चलो। इसमें डियर स्टूडेंट पेपर का नाम है बेसिक ऑफ ICT है, 1431 है। मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 100 होंगे, और इसमें जो पासिंग मार्क्स होंगे वो आप लोगों को 40 लेने होंगे। इधर 50 लिखे हुए, लेकिन अब जो क्राइटेरिया है वो आप लोगों को 40 नंबर गेन करने हैं, आप लोग पास हो जाएंगे। अगर आप 40 नंबर से कम आएंगे तो फिर आप लोगों का FER लगेगा। FER का मतलब पता, सिर्फ आप लोगों को पेपर देना पड़ेगा, बाकी आप लोगों को असाइनमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। टोटल अब 8 सवाल होते हैं, उसमें से आप लोगों ने कोई से 5 सवालात लाजमी करने होते हैं, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न है, इसको आप लोग उर्दू मीडियम में भी दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, दोनों तरफा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने जो पास पेपर है, और मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न का तरीकाकार बता रहा हूँ, ये भी आप लोगों ने समझ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में भी पेपर आ जाता है, लेकिन जब आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में आए, उर्दू मीडियम में आए, लेकिन जो कंप्यूटर का होता है ये दोनों लैंग्वेज में ही आता है, इंग्लिश भी लिखी होती है, उर्दू भी लिखी होती है, ठीक है। कोई सी आप लोगों ने 8 क्वेश्चन में से कोई से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और हर जो भी क्वेश्चन करना है उसका ABCD जो भी पार्ट हो उसमें आप लोगों ने सारा कुछ करना है, ठीक है। उसको जो क्वेश्चन करना चाह रहे हो, अगर वो 2 हिस्सों में है तो आप लोगों के दोनों हिस्से करने पड़ेंगे, अगर वो एक हिस्से में है तो आप लोगों ने एक हिस्सा ही करना है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें A और B पार्ट दिया गया है। अब तो A जो पार्ट होगा 10 नंबर का, B पार्ट होगा वो भी 10 नंबर का होगा, दोनों आप लोगों को A और B दोनों ऑप्शन करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हर सवाल जो होता है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने 4 सफ़ों के ऊपर लाजमी करना होता है, 4 सफ़ों के अंदर अंदर ही आप लोगों ने उसे पूरा करना है, और 4 सफ़ों से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो हेडिंग बना के लिखें, छोटे छोटे पैराग्राफ बना के लिखें, बड़ा खूबसूरत लगता है। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा, कंप्यूटर वायरस क्या है और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है। मुख्तलिफ किस्म के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी लिखें। अब देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस को समझना आज के डिजिटल दौर में बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा नुकसानदा प्रोग्राम है जो आपकी इजाजत के बगैर आपके कंप्यूटर में दाखिल होता है और कॉपी बनाकर दूसरे प्रोग्रामों या फाइलों में फैल जाता है, ठीक है। काम करने का इसका तरीका क्या है कंप्यूटर के वायरस का। ये फाइलों को डिलीट कर देता है, डाटा चोरी कर रख सकता है, या कंप्यूटर के रफ्तार को सुस्त कर सकता है, ठीक है। इसके फैलाव का तरीकाकार आगे आ जाएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसी हिफाजती प्रोग्राम है जो कंप्यूटर वायरस, वार्म्स और दीगर खतरनाक सॉफ्टवेयर को तलाश करने, डिटेक्ट करने और खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। एंटीवायरस वो है जो वायरस को खत्म करता है, ठीक है। इसका मुतबादल है, जैसे हम कोई तरह की बेहतरीन मिसाल समझ रहे हैं, जो कोरोना वायरस आया था इसको एंटीबायोटिक्स बनाई गई थी, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, वो उसी जिस्म के, उसी वायरस के मुर्दा अजसाम होते हैं जो जिस्म में दाखिल किए जाते हैं, ताकि हमारा जिस्म एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे, और उसके अगर वही दोबारा कोई चीज उस तरह की हमला आवर होती है तो पहले ही हमारे एंटीबॉडीज तैयार रहती हैं और उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। इस तरह ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ किस्म आगे दी हैं। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन है, ये भी कर लेना है, ठीक है। आगे हेरोस्टिक बेस डिटेक्शन है, एंटीवायरस है, ये भी पाया जाता है। ये मुख्तलिफ किस्म है एंटीवायरस की जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क फायरवॉल है, ठीक है। ये आप लोगों ने सारा देखना है। आगे खुसूसियात आ जाएंगी वायरस और एंटीवायरस की। मकसद क्या होता है, वायरस का होता है नुकसान पहुंचाना और डाटा चोरी करना था, और एंटीवायरस का कि क्या क्या खुसूसियात हैं, कंप्यूटर की हिफाजत करना है। फायदे और नुकसान क्या है। वायरस क्या है, फाइलें करप्ट करता है, और एंटीवायरस क्या है, फाइलों को ठीक करता है, ठीक है। ये आगे उसकी मिसालें दी होंगी, आप लोगों ने मिसालें भी साथ लाजमी करनी है। आगे कंप्यूटर की मुख्तलिफ किस्म के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज पर तफसील नोट रखें, यानी कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेज कौन सी होती हैं और इनपुट डिवाइसेज कौन सी होती हैं, ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है, पूरा देखना है, कोई चीज स्किप नहीं करनी है, ठीक है। तो कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज में आ जाएगा इनपुट डिवाइसेज कौन कौन सी होती हैं। ये स्टूडेंट आगे आ जाएगा इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज क्या है। इनपुट डिवाइसेज वो होती हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर को हिदायत या डाटा फराहम करते हैं, ठीक है। यानी कि मसलन कीबोर्ड के जरिए हम डाटा फराहम करेंगे, उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, माउस के जरिए इंस्ट्रक्शन देंगे, स्कैनर के जरिए देंगे, माइक्रोफोन के जरिए देंगे, जॉयस्टिक होगी, ये क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती हैं। यानी हम उन्हें किसी चीज को इनपुट देना होता है, आगे उसने मुझे रिस्पॉन्स जो देंगे वो
आउटपुट हो गया, ठीक है। यानी कि इनपुट हमने दिया कोई चीज़, उसे प्रॉम्प्ट दिया और उसने बदले में हमें उसे आउटपुट दे दिया। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है। तो ये सारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगी। प्लॉटर आ जाएगा, प्रोजेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट और आउटपुट में क्या फ़र्क आ जाएगा। आउटपुट डिवाइस वो होती है जो डाटा कंप्यूटर को भेजता है, यानी कि कंप्यूटर डाटा हम कंप्यूटर को भेजते हैं, और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, कंप्यूटर से मालूमात हासिल करता है, ठीक है। और कंट्रोल कैसे है, सार्फिन के हाथ में होता है, यानी कि इनपुट डिवाइस वो होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं जिस तरह मर्जी डाल लें। और कंप्यूटर जो आउटपुट डिवाइस होती है वो कंप्यूटर के कंट्रोल में होती है, यानी कि वो कंप्यूटर ही संभालता है, उसे हम कुछ बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। मिसाल क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, वेब की गेम है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन आ जाएगा, ठीक है। तो आगे प्रिंटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ फ़ाइल बयान करें और मसालों के साथ इसकी खसूसियात बयान करें। प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग असल ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की हार्डवेयर और सार्फिन के दरमियान एक पल या इंटरफेस का काम करता है। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के अहम अफ़ाल कौन कौन से आ जाएंगे डियर स्टूडेंट, यानी कि प्रोसेसर मैनेजमेंट आ जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट आ जाएगा, फाइल मैनेजमेंट आ जाएगा, डिवाइस मैनेजमेंट आ जाएगा, सिक्योरिटी आ जाएगा, ठीक है। आगे इसकी खसूसियात है वो पढ़ लेनी है। यूज़र इंटरफेयर आ जाएगा, फेस आ जाएगा। ये सारी आप लोगों की इसकी मसाले हैं, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। कोई भी चीज़ समझ ना लगी हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। मल्टी यूज़र आ जाएगा, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम की फहरिस्त कौन कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, एंड्रॉइड है, मैक MAC OS है, ठीक है। एप्पल कंप्यूटर्स है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की है। लिनक्स आ जाएगा, iOS आ जाएगा, ठीक है। ये सारी इसकी मिसालें देख लेनी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खसूसियात करें और इसके इकसाम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन सी है, दरअसल इंसानी और कंप्यूटर के दरमियान राब्ते का एक जरिया है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चूँकि कंप्यूटर हमारी ज़बान है, उर्दू या अंग्रेज़ी में नहीं समझ सकता और सिर्फ बिजली के सिग्नल यानी कि 0 और 1 को समझता है, ठीक है। हमारी ज़बान को नहीं समझता, लेकिन वो बिजली के सिग्नलों को समझता है जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अहम इकसाम कौन कौन सी हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की किस्म में से, मशीन लैंग्वेज भी होती हैं, असिम्बल लैंग्वेज भी होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज भी होती हैं। ये सारी इसकी किस्में हैं, ठीक है। आगे इसकी खसूसियात आ जाएंगी। हाई लेवल लैंग्वेज की झेली इकसाम क्या है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और डाटा लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ये सारी इसकी मिसालें आ जाएगी। ये डियर स्टूडेंट आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है, इसमें कोई चीज़ आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है। अगर सोल्ड गेस्ट पेपर चाहिए तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या मुझे व्हाट्सएप रब्ता करना है, आपको नॉर्मल चार्जेस में आपको लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। कंपाइल और इंटर प्रिंटर में फ़र्क ये आ जाएगा। अगर ICT के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, ठीक है। इसको ये हमारे लिए फ़ायदेमंद क्या है और हमारे लिए नुकसानदेह क्यों है, ये भी आप लोगों ने देख लेना है, क्योंकि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आइज़ भी दर्द होंगी, यानी कि चेहरे को भी मुतासर करता है। ये भी आप कॉमन सेंस के लिए यानी कि सेल्फ राइट में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम फ़ोन को या ICT कंप्यूटर को जो भी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे चेहरे के ऊपर भी इसके असरात पड़ते हैं, सेहत को भी मुतासर करती है। अगर इसको इस्तेमाल करना चाहिए, एजुकेशन में भी इस्तेमाल होता है, टाइपिंग में भी इस्तेमाल होता है, यानी कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस तरह के इसके इस्तेमाल हैं वो भी आप लोग इधर लिख सकते हैं, ठीक है। ICT के फ़ायदे कौन सी हैं, मालूमात तक फौरी रसाई का ज़रिया है, ये वाला भी आ जाएगा। तेज़ रफ्तार मौसूलात का ज़रिया है, ठीक है। आगे इसमें जूम, व्हाट्सएप आ जाएगा, ई लर्निंग आ जाएगा, यूट्यूब, ई कॉमर्स आ जाएगा, दराज, अमेज़ोन आ जाएगा, ठीक है। ICT के नुकसान क्या है, डाटा की हिफाजत और प्राइवेसी है, ठीक है। आगे हैकिंग है, ये इसके नुकसान आता है। बेरोज़गारी है, यानी कि ये आता है तो बेरोज़गारी बढ़ जाती है, ठीक है। और बहुत से लोग काम जो पहले इंसान करते थे अब मशीनें और सॉफ्टवेयर कर रही हैं, यानी कि मशीनें आ जाएंगी तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, ठीक है। इंग और समाजी इंतहाई ये भी आ जाएगा। सेहत के मसाइल आ जाएंगे, ठीक है। इसके बनाई भी कमज़ोर हो जाती है क्योंकि ज़्यादा देर इस्तेमाल करेंगे तो ये आगे इसके नुकसान हैं। ये भी डियर स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। कोई भी चीज़ समझ ना लगी तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। इसके बाद आ जाएगा नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी की मुख्तलिफ इक़साम क्या है। पहले देख लेते हैं नेटवर्क पर टोपोलॉजी क्या है। से मराद किसी कंप्यूटर नेटवर्क में मुख्तलिफ कंप्यूटर्स, केबल्स और दीगर आलात को आपस में जोड़ने का तर्ज या जिस्मानी तरीका है, ठीक है, तरतीब है। इसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी की किस्म कौन सी आ जाएंगी, ये 5 बड़ी किस्म है। बस टोपोलॉजी,
ठीक है, ये भी एक एग्जाम है, इसको भी आप लोग देख लेना, इसके फायदे और नुकसान। स्टार टोपोलॉजी, इसमें स्टार की तरह आप लोगों को जोड़ा जाता है आपस में। और बस टोपोलॉजी में तमाम कंप्यूटर औलात एक ही मरकजी तार से जोड़े जाते हैं, यानी कि इसको एक तार से जोड़ा जाता है बस टोपोलॉजी में। और स्टार टोपोलॉजी में सबको ज़्यादातर, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टोपोलॉजी है। ये तमाम कंप्यूटर के एक मरकजी आलात यानी स्विच या हब से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके फायदे और नुकसान भी देख लेने हैं। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टाइप जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके फायदे और नुकसान देख लेना है। मेश टोपोलॉजी, ये भी आप लोगों ने देख लेना है, इसके फायदे और नुकसानात। ट्री टोपोलॉजी, ये बस और स्टार्ट टोपोलॉजी का मजमू होता है, यानी कि ट्री टोपोलॉजी में बस और स्टार्ट जो टोपोलॉजी है उसको जोड़ के ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसके फायदे और नुकसानात भी आप लोगों ने डियर स्टूडेंट देख लेने हैं। आगे डियर स्टूडेंट इसका आ जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क की मुख्तलिफ किस्म है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर और दीगर आलात जैसे प्रिंटर, सर्वर्स को आपस में इस तरह जोड़ा जाए कि मालूमात वसाइल का तबादला कर सके, उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, यानी कि तमाम कंप्यूटर के एक तरह एक ही चीज़ से जोड़ा जाता है, यानी एक में चीज़ में खराबी आई तो सारों में खराबी आ जाएगी, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क होता है। यानी कि एक सारा नेटवर्क एक जाल होता है, बिछा होता, जो आपस में कनेक्टेड होता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की इकसाम कौन कौन सी हैं? पैन पर्सन एरिया नेटवर्क आ जाएगा। ठीक है, इसकी मिसालें आ जाएगी। लैन लोकल एरिया नेटवर्क आ जाएगा, इसके भी आप लोगों ने मिसालें देख लेनी है। मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी आ जाएगा। वैन आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे मिसालें भी आ जाएगी, ये भी डी स्टूडेंट आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है। ठीक हो गया, इसके फायदे आ जाएंगे। फायदे में क्या आ जाए, फाइल शेयरिंग हो जाती है, वसाइल का इश्तराक हो जाता है, राब्ता हो जाता है, बैकअप भी महफूज हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान फ़र्क को मिसालों से वाज़ेह करें। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है कि कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर की वो जिस्मानी हिस्से हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर वो है जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर होंगे। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो है जिसे हम छू नहीं सकते ना ही देख सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर हार्डवेयर वो है जिसे हम छू सकते हो। ठीक है, आगे इसकी इनपुट और आउटपुट हालात देख लेने हैं, अंदरूनी हिस्से देख लेने हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आ जाए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो है का हदायत का मजमू है जो कंप्यूटर को बताता है और उसे काम करता है। ये डिजिटल शक्ल में होता है और आप इसको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे इसकी मिसालें भी आ जाएंगे, ये भी देख लेना। आगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में की बुनियादी फ़र्क है, ये भी डी स्टूडेंट आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। अगर आप लोगों को सोल्ड गेस्ट पेपर चाहिए तो वो भी आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है, से क्या मुराद है, मुनासिब मिसालों के साथ इसको तफसील लिखें। सॉफ्टवेयर आ जाएगा, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम का मजमूआ है जो कंप्यूटर की हार्डवेयर को कंट्रोल करने और उसे चलाने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके मकसद भी आ जाएंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप लोगों ने देख लेना है। ये भी सवाल आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है, इसमें आप लोगों ने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। डिवाइसेस ड्राइवर्स आ जाएगा, यूटिलिटी प्रोग्राम आ जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है सॉफ्टवेयर है जो सार्फिन के मखसूस ज़रूरियात को पूरा करने या खास काम अंजाम देने के लिए बनाए जाते हैं। मसलन मकसद क्या है, ये किसी खास काम के लिए होते हैं, जैसे खाता लिखना, तस्वीर बनाना या गेम खेलना। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। अहमियत आ जाएगी अगर इसकी आप लोगों ने अपनी मिसालें देख लेनी है। ठीक है, अगर इसके दोनों सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क आ जाएगा, ये फ़र्क भी बताया हुआ है। तो फ़र्क क्या है, खसूसियात क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का इंतज़ाम है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सार्फिन का मखसूस काम लेना है। और आगे इसके बुनियादी काम क्या है, हार्डवेयर का इंतजाम करना है। ज़रूरियात क्या है, कंप्यूटर के लिए लाजमी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, सार्फिन की ज़रूरत पर मुनहसर है। ठीक है, और इन्हिसार क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का इन्हिसार ये आज़ादाना काम करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये काम क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद ये सारी आप लोगों ने खसूसियात देख लेनी है, आगे इसका खुलासा भी देख लेना है। मल्टीमीडिया क्या है, तलीम और कारोबार में मल्टीमीडिया के मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। ये आप लोगों ने मल्टीमीडिया का भी आप लोगों ने देख लेना है, मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन बताया हुआ है। तलीम में मल्टीमीडिया के इस्तेमाल क्या है, इंटरेक्टिव लर्निंग है। ठीक है, ये आ जाएगा। फासलियाती तलीम है, डिजिटल लाइब्रेरी है। कारोबार में मल्टीमीडिया के इस्तेमाल, कारोबार में क्या है, इश्तिहारात बनाए जाते हैं, मार्केटिंग की जाती है, प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, वीडियो वगैरह भी के इस्तेमाल में भी लाया जाता है। आगे मुलाजमियत की तरबियत दी जाती है, ट्रेनिंग होती है। मल्टीमीडिया के बुनियादी अज़्ज़ा कौन कौन से हैं? ठीक है, तहरीर करना, तस्वीर बनाना, आवाज़, वीडियो,
एनिमेशन, ठीक है, ये मल्टीमीडिया का इस्तेमाल है, ठीक है। तो आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज की तख्लीक, तदवीन, हफ्ज और महफूज करने के अनासर लिखें, ठीक है। तो ये वाला भी आप लोगों ने क्वेश्चन निकाल लेना है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जो दस्तावेज बनाती हैं उसे एडिटिंग, डिलीटिंग, ठीक है, और इसको महफूज करना और उसको सेव करना, ये क्या होता है? दस्तावेज की तहलीक क्या है? क्रिएटिंग और डॉक्यूमेंट को तैयार करना, इसमें तरीकाकार क्या आ जाएगा? फाइल पर क्लिक करें और फिर न्यू को मुंतखब करें, यानी कि जो हम MS वर्ड यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल होती है? कीबोर्ड से Ctrl+N दबाएं तो फौरी नई फाइल खुल जाती है। दस्तावेज की तदवीन क्या है? एडिटिंग, डॉक्यूमेंट्स को एडिटिंग कैसे किया जाता है? ये एडिटिंग का भी तरीकाकार है। शॉर्टकट में कॉपी कैसे किया जाता है? यानी Ctrl+C दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगी चीज़। कट करना हो तो Ctrl+X दबाएंगे तो वो चीज़ कट ऑफ हो जाएगी। दस्तावेज को महफूज कैसे करने का तरीकाकार क्या है? फाइल है, तरीकाकार है, सेव एज करना है, शॉर्टकट की है, मसलन क्या है, Ctrl+S बताएंगे तो फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोगों ने डियर स्टूडेंट इसमें देख लेना और एंड पे आप लोगों ने हर चीज़ का हर क्वेश्चन के आंसर का खुलासा भी 4-5 लाइन में बताना है। ये कंक्लूजन लाजमी आप लोगों ने लिखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, रोजमर्रा जिंदगी में तलीम में इंटरनेट और मोबाइल के इस्तेमाल पर नोट लिखें, यानी कि हम रोजमर्रा जिंदगी में जो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन है वो तलीम के लिहाज से किस तरह उसका इस्तेमाल है, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंटरनेट और फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो फौरी राब्ते का ज़रिया है, ऑनलाइन बैंकिंग और अदायगी है, सफ़र और नक्शा साजी करना है, ये भी आ जाएगा। खरीदारी में भी इस्तेमाल होता है। तलीम में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन, यानी कि तलीम में कैसे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन यूज़ किया जाता है, ठीक है। कहीं भी सीखा जा सकता है, यानी कि इसको कहीं भी अपन ले जा सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन ऐप्स है, ठीक है। ये सारी अकेडमी डिजिटल नोटबुक को भी होती है, फौरी तहकीक है। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के इजाफे से मस्बत और मनफी पहलू, ये मस्बत और आप लोगों ने मनफी पहलू को भी देख लेने हैं। ये सारा कुछ आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। कोई भी आप लोगों ने डियर स्टूडेंट चीज़ छोड़नी नहीं है। नेटवर्क टोपोलॉजी और टोपोलॉजी के मुख्तलिफ किस्म, ये वाला भी डियर स्टूडेंट आप लोगों ने सवाल देख लेना है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी कुछ चीज़ समझ लगी होगी। कोई भी चीज़ समझ ना लगी हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, लाइक लाजमी करना है। जो इतने 4 से 5 कमेंट लाजमी करने हैं, ठीक है। अच्छे कमेंट करने हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को फ्री भी गेस्ट पेपर दे दूं, ठीक है। तो मेक श्योर करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि रमज़ान है, आप लोगों ने झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि बस कहते हैं कि सर हमने देख लिया और हमें PDF फराहम कर दें, लेकिन वो गलत करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने डियर स्टूडेंट देख लेना है। तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। तो ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को बेहतरीन अंदाज में बता दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।